मनरेगा से हमारे यहाँ काम हो चुका है। जो 3 किलोमीटर का नदी उलाहीकरण हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है और उसके बगल होकर के रोड बनवाने का काम किया है। किसानों को सुविधा हमने दिया है। यहाँ के लगभग 45-50 कार्यकर्ता को मैंने बहाल किया है वन पोषक के रूप में। हमारे यहाँ अच्छा खासा पौधा लगाया गया है और 15वीं से पंचम से खष्टम से रोड नाला का निर्माण मैंने किया हूँ। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70 काम हमारा मनरेगा और 15वीं खष्टम मिला करके हमारा काम अभी तक में चल रहा है, जिसमें कुछ काम को तो पूरा हो चुका है, बाकी चल रहा है। इतने सारे कार्य होने के बाद भी आपके पंचायत के कुछ ऐसे आंशिक वार्ड हैं जहाँ पे सड़क की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की समस्या है। इस संदर्भ में क्या कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है। हकीकत में जल जमाव की समस्या है। हमारे यहाँ 3 नदियाँ, भयानक नदियाँ, विभीषिका नदियाँ गिरती हुई बहती है। बाढ़ का प्रकोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस बात को लेकर के हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है। हम लोग को आशा दिया गया है कि बाढ़ की सुरक्षा किया जाएगा। जल जमाव हमारे यहाँ है। जल जमाव के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं। 9 नंबर 8 नंबर वार्ड में जल जमाव का जो कार्यक्रम था उसको मैंने पूरा किया है। वहाँ से जल जमाव निकालने का काम किया है। 13 नंबर वार्ड, 14 नंबर और 11-12 में जल जमाव की समस्या है, जो बहुत हद तक नाला निकाल करके निकाला गया है। एक जगह निकासी सिर्फ बाकी है और काम चल रहा है। हम लोग प्रयास में हैं कि जल जमाव की भी समस्या दूर हो। तो ये सब कार्यक्रम हमारा। सर, आपके कमलपुर पंचायत के आप जनताओं ने आप पे भरोसा विश्वास जताया और काफ़ी जन समर्थन देने के बाद आपको मुखिया के रूप में चुना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, दावे हैं जो जनता से आपने चुनाव के समय किया हुआ था। अभी भी आपके पास बहुत सारा शेष समय है। लगता है कि इस बचे हुए शेष समय में जनता से किए गए जितने भी आपके दावे थे उसको पूर्ण करने में आप कामयाब होंगे? यह तो मुझे भी पूर्ण भरोसा है कि मैं जो 2.5 साल बचा है, हम सारा का सारा काम, सब तो नहीं हो सकेगा लेकिन बहुत सारे काम हम सफल कर देंगे, हो जाएगा। यह आशा और उम्मीद मुझको भरपूर है और उसमें हमारा कार्यकर्ता लोग मदद कर रहा है, ग्रामीणों का भी मदद मिल रहा है और अच्छा ढंग से काम हो रहा है। मौजूदा समय में बिहार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत को जो योजना दी जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां जनप्रतिनिधियों का आरोप लग रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही जो भी योजना है उसमें कहीं कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं कोई योजना जैसे कि मनरेगा की हम बात करें, 15वीं की बात करें, कोई कठिनाई भी होती है आप लोगों को? नहीं, मनरेगा में कुछ प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। अब सारा का सारा पैसा लेवल पेमेंट होता है, समस्या फंस जाता है, परेशानी तो है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें कि परेशानी नहीं हो। सरकार का भी अपनी समस्या है। हम लोगों के नज़दीक जितना धन आना चाहिए वो आया करता है। जो काम हम लोग को होना चाहिए, हम लोग काम से संतुष्ट है। सरकार से भी हम लोग नाखुश नहीं है, खुश है। जैसा होना चाहिए अब तक आपके पंचायत में जो भी विकास कार्य, जो भी योजना जिस मद से किया गया है उसका कोई आधिकारिक जांच भी हुआ है? हुआ है, जांच हुआ है। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 19 वार्ड है। 19 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जो है उस सब में बना हुआ है? ये नहीं, कहीं कहीं नहीं बना है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? वहाँ भवन जमीन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जमीन के लिए सीओ से LOC कुछ का लिए भी है, कुछ का बनवाने के लिए बनाए भी है, कुछ बनाने के लिए तैयार है। जानना चाहेंगे, विगत वर्षों से प्रधानमंत्री आवास का काम जो है वो बंद है, इनके कारण क्या क्या समस्या झेलने को मिलता है आपको पंचायत में? हमको तो प्रधानमंत्री आवास के लिए तो जनताओं की काफ़ी डिमांड है, लेकिन सवाल है कि जो पुराना मिला हुआ है, पुराने मुखिया के अंदर से जो काम हो चुका है वो अभी अनकम्प्लीट, जो बहुत कुछ बाकी है, जिसके वजह से अब और कोई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हमारे यहाँ आवास का कार्यक्रम जब से मैं मुखिया बना हूँ तो नहीं आया है। प्रयोग के लिए एक बार 3 ठो आया, एक बार 2 ठो 4 ठो आया, ऐसे ऐसे करके 2-4 आता है। ये प्रयोग के लिए आया है। बाकी अभी मोटी इकाई में
हमारे यहाँ आवास का व्यवस्था नहीं किया गया। अच्छा, आप लोग का जो 19 सूत्री मांग था सरकार से, उसको खारिज कर दिया गया है। इस संदर्भ में आप क्या कुछ करना चाहेंगे? 19 सूत्री मांग जो था, 19 सूत्री मांग में हम लोग को जो मिलना चाहिए था, हम लोग तो प्रयास किया बहुत, लेकिन अगर नहीं हो पाया है, हम लोग तो चाहते हैं उसमें तो कुछ न कुछ पूरा करे सरकार। बहुत सारी मांग है तो उसमें नहीं हुआ, तो ये तो दुखद बात है। अच्छा, आप लोग का 2500 मिल रहा था, लेकिन अब 5000 कर दिया गया। क्या इसमें आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं सर, 5000 से क्या होने जाने को है, या तो नहीं मिले बंदे कर दिया जाए इसको। अब 5000 का तो कोई माने ही नहीं बनता। क्या लगता है कितना मिलना चाहिए आप लोग को? हम लोग को मिलना चाहिए जो आम एक जन साधारण मजदूरों का लेबर है, मैंने कॉस्ट है, एक चौकीदार का भी तनख्वाह है, वो भी तो कभी तो मिले, वो भी तो नहीं मिला। आज दिन देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत सारे मुखिया का हत्या कर दिया जाता है जी, और आप लोगों का मांग भी था कि आर्म्स लाइसेंस जी। अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मुखिया के प्रति तो लोगों का बहुत आक्रोश रहता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है इलेक्शन होने के नाते, तो घटना तो घटने की बड़ी संभावना रहता है। इसलिए ये होना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, अपना सुरक्षा तो सबको करनी चाहिए। हम तो कहते हैं जनता को भी जरूरत है तो उसको भी मिलना चाहिए। आपकी पंचायत में देखा जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी, काफी बार उसी में आते हैं। हाँ बात यहाँ पर बाढ़ आश्रय स्थल बना होगा? जी नहीं बना हमारे, नहीं बना जी हुआ नहीं है। बना। क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ स्थल होना चाहिए, हम लोग बराबर चाहते हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति तो अब सरकार का द्वारा जो उपस्थिति शिक्षकों का है वो तो बहुत टाइट चल रहा है, तो हो रहा है। पहले भी हम लोग निगरानी करते थे, लेकिन शिक्षण संस्थान में शिक्षा तो जैसी व्यवस्था है, पुराना शिक्षा सब लागू है। अब इससे क्या सुधार होगा? पढ़ाई लिखाई तो जैसे तैसे चल रहा है। सरकारी कारोबार तो हम देखते हैं सारे के सारे अनसक्सेस हो रहा है। स्कूल विजिट कर रहे हैं आप? जी, स्कूल विजिट कर रहे हैं। कमलपुर में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र एक ठो है, एक दो जगह है, बाकी हम लोग कुलौनी से चालू नहीं है? जी नहीं, बढ़िया ढंग से नहीं चल रहा है। कमलपुर पंचायत में सरकार भवन बना हुआ है कि नहीं बना जी हुआ नहीं है? बना हुआ। तो इस पे क्या कहना है आपका? हम लोग जमीन के लिए बहुत प्रयास किए, जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आजकल देखा जाए पंचायत में जन वितरण प्रणाली पे कई डीलर पे आरोप लगता है कि पर यूनिट पे 1 किलो काटा जा रहा है। इसमें कभी आप जांच पड़ताल किए हैं? जी, हम लोग बैठक किए हैं, पंचायत के गणमान्य लोगों को बैठाए, पराजित मुखिया को भी बुलाया, सारे डीलर को बुला करके उसका एडजस्टमेंट किए हैं, जिस तरह से दोनों की व्यवस्था चले, कोई शिकवा शिकायत नहीं हो, आम पब्लिक को सामान मिलता रहे। और उस सब के लिए हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी का यदि शिकवा शिकायत कोई आता है तो डीलर से तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन करते हैं और उनकी समस्या को समाधान हम लोग करने का कोशिश। कमलपुर पंचायत को पहली बजट के लिए कितना राशि दिया गया था विकास के लिए? पहली बजट में तो बारी बारी से 1,17,000 1,17,00,000 हमारे पंचायत में आया था। अच्छा सर, मनरेगा के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसमें कहीं राशि भी आपको फंसा हुआ है? विभाग की राशि? विभाग का राशि जी जी, मनरेगा से जो कार्य किया गया है कुछ फंसा हुआ है। कुछ राशि यहाँ पहले बजट जो दिया गया था वो खर्च कर लिया है, दूसरा आवंटन किया गया है। जी, अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। आप काफ़ी उम्रदराज हैं और इस उम्र में भी एक संवैधानिक पद पर बैठ के पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी जन समस्या को सुन रहे हैं। तो इस उम्र में पंचायत का सेवा करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पंचायत का जो सेवा होना चाहिए, हम उस बात से संतुष्ट नहीं है। जितना हम लोगों से काम होना चाहिए था उसमें हम लोग मैंने कमी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के द्वारा जितना पब्लिक को जनता को हित की बात होनी चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैंने पूर्णिमा को सारे पब्लिक को बैठाते हैं और उनकी समस्या लिया करता हूं और उस समस्या को आगे हम लोग ऑफिसर के नज़दीक रखने का काम करते हैं और लोगों का निजी समस्या जो है उसको एक ही जगह एक ही तरह का काफ़ी समस्या रहता है, उस समस्या को हम लोग जा करके उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक लाभ मिले लोगों को,
ये हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। प्रत्येक महीना के पूर्णिमा के रोज हम प्रति महीना लोगों को पंचायत की दिशा दशा रूबरू जनताओं से हम लोग होते हैं और उनको भी कुछ कहने का मौका देते हैं कि कैसे यह चीज़ गड़बड़ी है तो उसको रखा जाए। अगर किसी बात की सुधार होने की बात है तो वो लोग अपना अपना तर्क दे, फिर उसको हम लोग लिखते हैं और उस बात को समस्या को समाधान करने के लिए पूर्णिमा के रोज हम लोग आपस में एक मीटिंग आयोजन करते हैं। प्रति महीना हम पंचायत को करते हैं। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं। सुपौल जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से आप एक मुखिया होने के नाते क्या कुछ मांग करेंगे? हम लोग का डिमांड तो है कि जहाँ हमारे यहाँ आग लग जाता है, फायर ब्रिगेडियर होना चाहिए नज़दीक में। यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर अनुमंडल है। जब तक खबर देते तब तक जल के राख हो जाता है। तो हम लोग का कुलौली, कमलपुर, डगमारा, ये 3-4 पंचायत जो है हमारा 3 पंचायत 19 वार्ड का है। लगभग इस ब्लॉक में आधा में हम लोग हैं। तो कम से कम डगमारा में भी फायर ब्रिगेडियर रहना चाहिए और मेडिकल के लिए एक एम्बुलेंस हमारे यहाँ रहना चाहिए। मेडिकल का बहुत प्रॉब्लम है, मेडिकल के लिए एक एम्बुलेंस भी रहना चाहिए। ये सब हम लोगों का निजी डिमांड है। अगर सरकार दे दे तो डगमारा में हो, कुलौली थाना में रखा जाए, जिससे कि आम जनों की बहुत काफ़ी सहूलियत होगा। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय प्रकाश चंद्र मेहता, पिता का नाम स्वर्गीय जयनाथ मेहता, और मैं BA हिस्ट्री ऑनर्स से BA किया हुआ हूँ। और मेरा उम्र तकरीबन 68 वर्ष का है। और हम पंचायत के लगभग 45 साल से इस पंचायत के बीच हम पड़े हुए हैं। इस बार परमात्मा ने मुझको चाहा तो मैं मुखिया बना। एक नया पैसा किसी को खर्च नहीं किया, बिना खर्च करके आए, बहुत कम मार्जिन से आए। मात्र 12 वोट से हमने जीता है, लेकिन ये परमात्मा के द्वारा कृपा है। बाकी हम लोगों का कोई इसमें बहुत बड़ा अहमियत नहीं है। पंचायत की सेवा करते हुए खुश हैं आप? पंचायत की सेवा करते हुए काफ़ी खुश है। मैं अपने आप को सबको अपना मान करके चल रहा हूँ, परमात्मिक भाव लेके चल रहा हूँ। मैं जो भी कुछ करता हूँ उसके पीछे मेरा अपना निजी स्वार्थ ये रहता है, मैं अच्छा करूँगा तो मुझको अच्छा होगा, मैं बुरा करूँगा तो मुझको ही बुरा होगा। इसलिए सभी को मैं परमात्मा का संतान, परमात्मा के रूप में देखता हूँ और भीतरी नजराना से देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कहने के लिए कुछ कह दूँ, लेकिन अंदर से हम लोगों के, हमारी खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सभी को परमात्मा का संतान समझता हूँ। उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, मेरा सभी है। मैं आज जहाँ हूँ वहाँ आप सारे समाज हमारे भी आ सकते हैं, हम भी उसके घर जा सकते हैं। यही मेरा चुनाव मैनिफेस्टो था। आज मैं मेहता परिवार में पैदा लिया, कल मैं डुमराही चमराही में पैदा ले सकता हूँ और वो भी मेरे आ सकता है। इसलिए हम सभी एक हैं, एक बन करके चले। हम लोग प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। वही निजी प्रॉपर्टी मेरा होगा। बाकी ये आया काया मकान दुकान तो सब के सब यही रह जाएगा। बाकी वो चीज़ मेरे साथ जाएगा। मैं अपने कमाई अपने लिए मैं करता हूँ और अध्यात्म में मुझे पूरा भरोसा है। अध्यात्म को लेकर के जनताओं की सेवा करने में बड़ी मजा आता है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।